गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर की आप सीखेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। हालांकि जो इसके पहले का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10, उसके अंदर हमने सीखा था नॉर्मल इंडिकेटर के बारे में, और एक लास्ट है जिसके अंदर की हम लोग सीखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलिए इस ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को स्टार्ट करते हैं कि ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है क्या। तो सबसे पहले इसका देखो नाम को समझो, क्या लिखा हुआ है बाबू? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या लिखा हुआ है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब ये ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है रिलेटेड विद द स्मेल। क्या मतलब? स्मेल, घ्राण, सूंघने से संबंधित ये है। समझ में आ रहा है? अब ऑल फैक्ट्री का मतलब हो रहा है रिलेटेड विद द स्मेल। हम यहां लिख ले रहे हैं क्या? रिलेटेड विथ द स्मेल। रिलेटेड विथ द क्या बाबू? स्मेल। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वैसा इंडिकेटर, वैसा केमिकल सबस्टांस, इंडिकेटर का मतलब हमने समझाया था, क्या समझाया था? कि वो कोई भी केमिकल सबस्टांस जो अपना कलर के बेसिस पे अगर चेंज कर रहा हो अपना कलर को, और उसके बाद कोई दूसरे सबस्टांस का आइडेंटिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोले थे? उसको इंडिकेटर। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा, उस लेक्चर को आप जरूर देखिए, क्योंकि बेसिक जो कंसेप्ट है केवल इंडिकेटर वर्ड के ऊपर, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही समझाया हुआ है, जो कि आपको यहाँ इंप्रूव करेगा, समझने में मदद करेगा। इज दैट ओके? तो इंडिकेटर का मतलब हमने वहाँ भी बताया, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जो अपना कलर के बेसिस पे, स्मेल के बेसिस पे, है ना, जो दूसरे सबस्टांस में जाने के बाद, केमिकल सबस्टांस के साथ डिसॉल्व होने के बाद चेंजिंग ला रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। वो एक केमिकल सबस्टांस होता है। मान लो कि एक्स कोई केमिकल सबस्टांस है जो अपना स्मेल या कलर को चेंज कर रहा है। इज दैट ओके? तो यहां हमने सीखा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या हो रहा है? रिलेटेड विद द स्मेल, मतलब कि वैसा केमिकल सबस्टांस। इंडिकेटर का मतलब क्या बोला हमने? केमिकल सबस्टांस। ठीक है? तो यहां कोई एक केमिकल सबस्टांस लिए, लेकिन कैसा केमिकल सबस्टांस? तो वैसा केमिकल सबस्टांस जो अपना क्या करता हो? स्मेल को चेंज करता हो। कब स्मेल में चेंजिंग लाता हो? जब उसके अंदर क्या ऐड किया जाए? एसिड या बेस को ऐड किया जाए। जब एसिड और बेस को अगर ऐड किया जाए और अगर अपना स्मेल में चेंजिंग ला रहा हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो यहां हम लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि दोज टाइप्स ऑफ सबस्टेंस, दोज टाइप्स ऑफ व्हाट बाबू? सबस्टेंस विच change their smell, which change their smell in acidic or basic solution, in acidic और बेसिक सॉल्यूशन। अगर वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर वो अपना स्मेल को चेंज कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसे क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है कि आपके घर में है, वो है ओनियन। ओनियन का मतलब समझ रहे हैं? प्याज। अब क्या करेंगे? ओनियन का एक्सट्रैक्ट ले लेना है, छोटा टुकड़ा ले लेना है, या उसका लिक्विड निकाल लेना है उसमें से। ठीक है? और उस ओनियन के एक्सट्रैक्ट को अगर किसी भी एसिडिक सबस्टांस में लेकर जाओगे, कोई भी ऐसा अम्लीय सब जो आपके पास पदार्थ है, कोई भी ऐसा एसिडिक जो मैटर आपके पास घर में अवेलेबल है, अगर उसमें उसको अगर मिलाओगे, तो ऐसी स्थिति में उसका जो स्मेल होता है वो रिटेन का मतलब सेम वही की वही रह जाता है, जैसा कि उसका स्मेल पहले था। लेकिन अगर उसी को, उस ओनियन एक्सट्रैक्ट को अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ, किसी बेसिक सबस्टांस के साथ अगर मिलाओगे, तो वो अपना स्मेल को लॉस कर देगा। तो ये ओनियन क्या हो गया? जब एसिड के साथ जा रहा था तो अपना स्मेल को रिटेन करके रखा था, लेकिन जब बेसिक सबस्टांस के साथ गया, बेसिक सबस्टांस के साथ रिएक्ट किया, तो ऐसी स्थिति में अपना स्मेल को क्या कर दिया? लॉस कर दिया। इसका मतलब एक चीज तो प्रूफ हो गया कि ये ओनियन एसिड और बेस में अलग अलग व्यवहार कर रहा है। वो भी कैसा? स्मेल के बेसिस पे, है ना? एक बार स्मेल को रिटेन करके रख रहा है, एक बार स्मेल को लॉस कर दे रहा है। इज दैट ओके? तो पहला आपके पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन हो गया बाबू एग्जाम्पल में? बताइए। ओनियन। कौन हो गया? ओनियन। दूसरा एक बता रहे हैं हम आपको, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल लौंग का तेल, क्लोव ऑयल लौंग का तेल है। ये भी एसिड कोई भी सॉल्यूशन हो, एसिडिक सॉल्यूशन अगर उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ जाएगा,
तो ऐसी स्थिति में वो अपना स्मेल को रिटेन करके रखेगा, वहां भी अपना वो स्मेल लॉस नहीं करेगा। कब? जब एसिडिक सबस्टांस हो। लेकिन जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जब बेसिक सबस्टांस के साथ वो डिजॉल्व होगा, तब ऐसी स्थिति में वो अपना स्मेल को क्या कर देगा? लॉस कर देगा। अपना स्मेल को बेसिक के साथ लॉस करना ये बात का प्रूफ है कि वो एक कैसा इंडिकेटर है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्योंकि ऑल्फैक्टरी वर्ड किससे रिलेटेड है? स्मेल से रिलेटेड है। जैसे ही किसी भी सबस्टांस, कोई भी केमिकल सबस्टांस के साथ, कोई भी ऐसा जो खाद्य पदार्थ है, फूड मटेरियल है, अगर वो अपना स्मेल को चेंज कर रहा है एसिड और बेस के जाने के बाद, तो वो सारा सबस्टांस किस इंडिकेटर के जैसा काम करेगा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के साथ। तो एक दूसरा हम क्या ले लिए बाबू? क्लोव ऑयल ले लिए। और एक तीसरा एग्जाम्पल हम दे देते हैं, वैनिला। वैनिला, ये वैनिला एक्सट्रैक्ट जो है ये भी काम करता है आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के जैसा। तो हम एक यहां चार्ट बना दे रहे हैं। जैसे यहां हम लिख देते हैं सेवेस्टेंस, ठीक है, और यहां लिख देते हैं एसिड, और यहां बेस। तो अभी हमने क्या बताया? फर्स्ट में सीरियल नंबर फर्स्ट कि ओनियन को लेना है। तो ओनियन हमने लिया, तो क्या किया? ओनियन के साथ एसिड में क्या था? तो स्मेल क्या था? रिटेन था। रिटेन था, वही के वही रह गया। लेकिन बेस के साथ क्या हो रहा था? तो बेस के साथ ये अपना जो है स्मेल लॉस कर दे रहा था। लॉसेस देयर व्हाट? स्मेल, है ना। दूसरा नंबर कौन था? क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल में भी सेम चीज था। स्मेल क्या था? रिटेन था, है ना। स्मेल वही का वही रह गया। यहां स्मॉल आर का यूज करेंगे। और यहां लॉसेस देयर स्मेल, यहां भी क्या करेगा? वो स्मेल को लॉस कर देगा, ठीक है। और तीसरा नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त, वैनिला एक्सट्रैक्ट। अब ये वैनिला एक्सट्रैक्ट को एसिड के साथ मिलाओगे तो सेम फिनोमिनन देखने को मिलेंगे। क्या? स्मेल रिटेन रहेगा, लेकिन यहाँ जो है लॉस कर देगा अपना स्मेल को, ठीक है। लॉस देयर स्मेल, ओके। एनी प्रॉब्लम? नहीं। ये तीन ऐसा एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम वगैरह में भी पूछता है कि ओनियन का एसिड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, बेस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्लोव ऑयल का स्मेल के बेसिस पे एसिड और बेस के अंदर क्या फर्क पड़ता है। तो आप इसको एकदम याद रखेंगे। जैसे अब देखो इसका यूज क्या है, बहुत ही छोटा टॉपिक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। हालांकि इसके लिए स्पेशल लेक्चर की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को समझ नहीं आता है और बर्डन हो जाता है। इस कारण से हमने इंडिकेटर को कैटेगराइज किया था, कुछ को नॉर्मल में बांट दिया। नॉर्मल में हमने देखा था कि लिटमस आता है और डोमेस्ट्रिकल आता है और लेबोरेट्रिकल आता है। लेबोरेट्रिकल में सिंथेटिक था जो मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथीन वगैरह था, वो हमने देखा उसके अंदर। और फिर दूसरा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो कि अभी चल रहा है। तो ये बहुत ही छोटा था। तीसरा जो अभी आने वाला है जिसका नाम क्या है? पीएच स्केल। उसके बारे में लेक्चर में जब लास्ट करेंगे तो बताएंगे। बहुत जबरदस्त वो कंसेप्ट है। फिलहाल हम समझे कि आपके पास देखिए क्या है, दो इस तरीके से आपके पास टेस्ट ट्यूब है। ये यहां ये ले लिए ऐसे ए नंबर, और एक यहां हम लोग इस तरीके से ले ले बी नंबर, ठीक है। अब हम आपसे पूछे कि इसके अंदर कोई एक सबस्टेंस है, अननोन सबस्टेंस है। व्हाट? अननोन। आपको मालूम नहीं है कि ये दोनों लिक्विड क्या है। आपको चेक करना है कि इसमें से एसिड कौन है और बेस कौन है। तो आप कैसे चेक करेंगे? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, आप यहां से ओनियन एक्सट्रैक्ट को आप ले लेंगे। चाहे आप वैनिला को भी ले सकते हैं या फिर क्लोव को भी, तीनों में से किसी एक को आप ले ले, और ड्रॉपर के माध्यम से आप यहां इसको बूंद बूंद इसके अंदर छोड़ दें। अब इसके बाद इस एसिड में मिलाने के बाद आप इसका स्मेल जो आएगा, इसका जो फ्रेग्रेंस होगा, आप इसको ये देखें, समझे, फील करें कि कैसा है। तो एसिड में जो रहेगा वो सेम रह जाएगा जैसा कि ओनियन का होता है, ठीक है। और अगर ये एसिड होगा तो अगर रिटेन रह गया तब ये एसिड हो गया।
अगर रिटेन रह गया तो क्या हो गया, एसिड हो गया। लेकिन अगर लॉस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर यही सब्सटेंस लॉस कर देता तो ये बेस हो जाता, लेकिन अगर ये रिटेन करके रह गया इसलिए एसिड है। तो मान लो ये रिटेन कर लिया, क्या कर लिया, रिटेन वही का वही रह गया, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड। तो जाहिर सी बात है कि आपको 2 सब्सटेंस दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ये बी नंबर क्या हो जाएगा, बेस। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। कैसे पहचानेंगे, तो रिटेन्ड रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, एसिड, और चेंज कर लेंगे या लॉस कर देंगे, चेंज नहीं करेगा, लॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आपका पकड़ने का ये तरीका हो गया, ये एसिड और ये बेस। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। तो मुख्य रूप से जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के है अंदर में, वो यही पढ़ना था कि कितने टाइप के ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। टाइप नहीं, मतलब कितना उसका एग्जाम्पल है और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो वर्क यही करता है, जैसा कि हमने बताया था कि लिटमस के अंदर वर्क ऐसे करता है कि वो लिटमस के हाइड्रोजन जो होते हैं वो अपने कंसंट्रेशन को लॉस करते हैं, अपने स्लोली डिक्रीज करते हैं। उस कारण से वेवलेंथ के अंदर चेंजिंग होती है, और वेवलेंथ चेंजिंग होने के कारण ही वो क्या करता है, अपना कलर को चेंज करता है, वो होमो अपीयर होता है। यहाँ क्या होता है कि इसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, जिसके कारण से वो इसके अंदर जो केमिकल्स हैं ओनियन वगैरह, वेनिला या क्लोव ऑयल के अंदर, वो एसिड के साथ ठीक से रिएक्ट नहीं करते हैं, जिस कारण से कोई चेंजिंग नहीं होती। बेसिस के साथ इसके अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण अपना स्मेल लॉस कर देते हैं। तो ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये अपना स्मेल को चेंज करना और ना करना ये डिपेंड करता है। ठीक है, जिस तरीके, तो याद रखिएगा कि एसिड में रिएक्शन नहीं होता है और बेस के अंदर रिएक्शन होता है, इस कारण से वो ऐसा करता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो। वहाँ वेवलेंथ का चेंजिंग है, यहाँ रिएक्शन का है, और यही 3 आपको एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है कौन सा, पीएच स्केल के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये बहुत छोटा और बहुत ही प्यारा टॉपिक था जिसको हमने आज क्लियर कर लिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो हमसे पूछें कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर यहाँ आपने क्या कहा, कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।